आई रिक्वेस्ट मिस्टर योगेश लखानी, जो घाटकोपर से तो आ गए लेकिन ऑफिस के अंदर से यहाँ तक नहीं आ पा रहे हैं। जब तक वो आते हैं, खुशी मैम से पूछता हूँ कि ये तीसरा साल है और इस साल कितने मॉडल्स फाइनल हुए हैं जो फिनाले में 28 दिसंबर को सन एंड सैन में अपना लास्ट कंपटीशन राउंड में परफॉर्म करेंगे या वॉक करेंगे? 24 girls. 24 girls will be competing each other for the final round, जिसमें 3 will be chosen by you audience and the judges. गुरु सर, आपका स्टाइल बहुत अच्छा लग रहा है और सब प्रेस वाले मुझसे पूछ रहे थे, हम तो पहचान ही नहीं रहे ये कौन है। मैंने गुरु भाई हैं वो जो साफा पहन रहे थे, आज नहीं पहना उन्होंने, और डीमोनेटाइजेशन की वजह से उन्होंने गोल्ड भी कम पहना है। तो इसलिए आप बताइए कि थर्ड ईयर में हम पहुंच चुके हैं। हाँ, तो आपका एक्सपीरियंस, तीसरा साल है तो क्या कहना चाहेंगे? एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हो रहा है एंड एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है और कंपटीशन बहुत 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 टफ हो रहा है ये टाइम। लास्ट 2 इयर्स और अभी में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। लेट अस सी क्या होता है करके। या थैंक यू। योगेश जी, प्लीज़ जॉइन अस। वी ऑल्सो हैव अर्चना कोचर जी, जो हमारी वन ऑफ द जजेस हैं। योगेश जी, आप घाटकोपर से आए हैं खास इस इवेंट के लिए, आप क्या कहेंगे इस बारे में? मेरे कजिन ब्रदर की लड़की की शादी थी, वो छोड़ के मैं इधर आपको मिलने के लिए स्पेशल बाय मेट्रो आया हूँ, फास्ट उड़ के है। या अवंतिका जी, प्लीज जॉइन अस, प्लीज मैम। अर्चना जी, ये जो फिनाले 28 को होने वाला है और आज जो फाइनल हुए हैं उसमें से कुछ मॉडल्स आज प्रेस के रूबरू होंगे, तो आपने मॉडल्स के लिए कुछ, क्या कॉस्ट्यूम के लिए इस बार नया कुछ सोचा है? हम कुछ बहुत खूबसूरत गाउन्स बना रहे हैं इन मॉडल्स के लिए, सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू ड्रेसिंग देम अप इन माय गाउन्स फॉर द जजिंग ऑन द 28th. Now I request all the models to be invited on stage. I request my sponsor Osam Jewelers से जो आए हुए हैं, मनियार जी, रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज कम ऑन द स्टेज। और बावरी से अगर कोई आए हैं तो वो भी मंच पे आ जाए। फोसे वॉचेस से अगर कोई आए हैं तो वो भी, उनसे भी रिक्वेस्ट है कि वो स्टेज पर आए। एकता जैन से रिक्वेस्ट है, प्लीज ज्वाइन अस। मिड डे से कोई नहीं आया। बिग एफएम से अगर कोई आए हैं मिड डे से, तो उनसे भी रिक्वेस्ट है कि वो स्टेज पर आ जाए। खुशी जी, 28 को जो इवेंट है उसके बारे में प्रेस को कुछ बताइए, कितने बजे शुरू होगा, कितने राउंड्स होंगे और फाइनल जजेस कौन कौन होंगे उस दिन? जजेस में तो सबसे पहले योगेश भाई हैं, सेकंड अर्चना जी हैं, ओके, ओसाम, हाँ मनियार सर आप हैं, अवंतिका जी हैं एंड शी इज नॉट द जज एंड हाँ सलमा आगा जी हैं, साशा आगा जी हैं एंड देन अंकिता श्रीवास्तवा इज देयर ऑन द पैनल, प्रीतिका राव, मरियम जकारिया इज देयर, प्रीतिका राव इज देयर एंड मोर आई गेस सेलिब्रिटी गेस्ट। हाँ, टीना आहूजा इज देयर। Tina is there. Govinda's daughter. Yeah, she is Okay. also a part of it. Please welcome all the models.
I request all the models to please introduce to the media और हमारे जो judges हैं और organizers हैं. Hello everyone, good evening. My name is Archana. I'm from Nagpur. Check. Hello everyone. I'm myself Gautami Baspati. I'm from Nagpur. Thank you. Hi, good evening. Myself Shwet Nisha. I'm from Kolkata. Thanks. Good evening, everyone. My name is Reena Trivedi. I'm from Rajasthan. Good evening, everyone. My name is Nutashri Jagtap. I'm from Nagpur. Thank you. Rest of the models are coming. जब तक तो आते हैं वो प्रेस वालों से रिक्वेस्ट है कि कुछ अगर पूछना चाहें तो ऑर्गेनाइजर योगेश लखानी और खुशी मैम है यहाँ पे, तो उनसे हम पूछ सकते हैं. हाँ, एक सेकेंड. योगेश जी से मुझे पूछना है, जजिंग में कैसे करेंगे जज आप मॉडल्स को? कहाँ से शुरुआत होगी आपकी जजमेंट? सेंटर सेंटर योगेश भाई. यस, वेरी गुड. मेरा लाइफ का फर्स्ट एक्सपीरियंस है और इसलिए मेरा अभी तक का तो आउटडोर का एक्सपीरियंस. इन्होंने मुझे जज का ड्यूटी दिया है तो अभी सोचना पड़ेगा कैसे करना है. और ब्यूटी विद ब्रेन प्लस सोसाइटी के लिए लोग क्या करते हैं, बट जीतने के बाद समाज के लिए क्या बेनिफिट दे सकते हैं और उनके अंदर क्या कॉन्फिडेंस है, क्या सब चीज़ देखनी पड़ेगी. यस, यू आर राइट. खुशी जी, टोटल कितने एप्लीकेंट्स थे जिसमें से आपने ये 24 फाइनलाइज किए? To be very frank, somewhere around 250-300, not much. Because काफ़ी लोग बच्चों की एग्ज़ाम्स थी, काफ़ी लड़कियों की एग्ज़ाम्स थी. The time what we scheduled was somewhere not feasible actually. But it's okay. Next time we'll take care of it, and maybe the next time onwards we'll try to keep it in the month of August or October, ताकि maximum लड़कियाँ participate कर सकें. And what was the criteria to shortlist? In this case, it was very clear. We were not more pitching towards the height and the body line, but yes, of course, we were pitching up for the confidence level and what they can be making for. Their presence, the way how they used to talk. We used to study minimum nearly 3 to 4 days. Before filling the form, we were trying to get it up to what exactly they are willing to do something. What is their goal? What they want to achieve in life. अच्छा योगेश जी, इनमें से शायद 3 या 4 नागपुर से, तो क्या आपने नागपुर में ज़्यादा होर्डिंग्स लगा दिए थे? मैं नागपुर में आज तक लाइफ में गया नहीं हूँ, ना तो मेरे होर्डिंग्स है. मेरे ऑल इंडिया में होर्डिंग्स है, लेकिन गोवा, पूना, मुंबई में गए. नागपुर में अभी इनको देख के लगता है कि नागपुर और चंडीगढ़ जाना चाहिए. ब्यूटी वहाँ ज़्यादा है. What kind of costumes, since you have recently designed clothes for a film also, so what kind of costumes do you personally prefer to go with the models? My definition of a perfect woman is a woman who thinks beyond herself, who's confident and who's compassionate, who knows how to take care of herself, and who can give back to society. So that's my definition of a perfect woman. And the costumes that we design per person depends upon the personality of that person. And my belief is that we need to make things which enhance that person. It's not about showcasing and showing that they're wearing us. It's about they looking fabulous on that particular day or that particular occasion of theirs. What is your opinion of the present fashion scene in India? The present fashion scene in India has really, it's changed from what it was. The last decade has really seen a big enhancement in the fashion scene of India. And I think we're very global today. योगेश जी, आपके जो फिल्म वालों के साथ बहुत अच्छे कॉन्टैक्ट्स हैं, तो विल यू प्रमोट देम इन बॉलीवुड एज वेल? अभी तक मेरे साथ कुछ इस तरह से बात नहीं हुई है, लेकिन अगर इनमें ज़रूर कुछ होगा हुनर्स तो आई विल ट्राई रिकमेंड. मैं गारंटी नहीं दे सकता हूँ कि मैं फिल्म बनाएगा तो मैं सोच सकता हूँ, लेकिन दूसरे के लिए मैं नहीं कमिट कर सकता हूँ. यानी आप फिल्म बनाने की तैयारी कर रहे हैं? अच्छी हीरोइन आप जैसी कोई मिल जाएगी तो श्योर बनाएगा. कोई नहीं मिला आपको? इसीलिए आपको सिलेक्ट कर रहा हूँ. So sweet. अच्छा खुशी, what is the connection between the magazine and this fashion show? Connection in the sense it's always the Perfect Woman magazine itself is all about women. Okay, the women empowerment and all. Like, so in this case, of course, this was not only for women, it's like the girls, the youngsters. In fact, from next year onwards, we are coming up with Mrs. India also. Perfect Mrs. India.
So we are in the lineup of 3 events from next year onwards, like Perfect Mrs. India, then Perfect Little Champs for kids, and Perfect Miss India. So Bright will always be associated with us. So it's like Bright Perfect Miss India. And one more thing, this is the second year we associated with Archana Kochar. So last year also she was on the panel, and this year again she is on the. Last year unfortunately she wasn't able to attend because of the dates. But this time, yes, of course she will be to judge and all this. And what about your son? He is the youngest photographer. Oh, how nice Where of you! is he? Thank you so much for remembering that. Yeah, he is there. Come. He'll be clicking all the models. Yeah, he Oh, will that's be. He'll be nice. the one. He'll take care of the calendar shoot also. He is 13 years. Oh, nice. Yeah, he is Alphas. Say hello, Becky. Will he say something? क्या कहना चाहेंगे फैशन शो के बारे में? काफ़ी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है जजेस करना, कितना मतलब इसके लिए सर कोई बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो एक्सपीरियंस की बात है और नज़र की बात है, और ब्यूटी विद ब्रेन होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और जिसके अंदर इनर ब्यूटी भी होनी चाहिए, और समाज को देने के लिए उनके अंदर कुछ होना चाहिए, और आफ्टर विनिंग वो अपना समाज के लिए क्या उपयोगी है, प्लस अपना सोशल लाइफ, फैमिली लाइफ, पर्सनल लाइफ को बैलेंस करते हुए अपना करियर प्रोफेशनल कैसे बढ़ा सकती है, उसके अंदर आर्ट होनी चाहिए। इसके अलावा फैशन शो की बात करें, मतलब काफ़ी सारे फैशन शो थे, तो इससे डिफरेंट क्या होगा, मतलब क्या होगा इसमें? वो डिफरेंट तो ऑर्गेनाइज़र को मालूम है, मेरा तो पब्लिसिटी का काम है प्लस जजिंग का काम है, तो शो का फ्लो जो चार्ट है वो तो ऑर्गेनाइज़र आपको बताएंगे। पब्लिसिटी का आप किस तरह मतलब इनको सपोर्ट? इनके होर्डिंग्स मुंबई में लगेंगे, जैसे सब बड़े में बड़े फिल्म स्टार्स के होर्डिंग पहले मैंने लाइव के लगाए, शाहरुख, सलमान, ऋतिक, रणवीर, अक्षय, दीपिका, मल्लिका, बिपाशा, जब इनके जैसे थे तभी उनके काम मैंने किए हैं, तो उनके पब्लिसिटी का काम मेरा है। थैंक यू सर। फैशन शो इसके बारे में जजेस करने वाले क्या इसकी मतलब क्या तैयारी है इसका, इसके बारे में बताएंगे? टू बिगिन विद, जब ऐसे पैजेंट्स होते हैं तो मुझे लगता है सबसे अच्छी चीज़ इसमें ये होती है कि ये एक अपॉर्चुनिटी देते हैं। हमारा इंडिया टैलेंट से भरा हुआ है और पूरे इंडिया में बहुत छोटे छोटे शहरों में टैलेंटेड लड़कियां हैं, तो ऐसे पैजेंट्स में उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो बाहर आगे आएँ और अपना टैलेंट दिखाएं, और उनको एक प्लेटफॉर्म मिलता है अपना टैलेंट शोकेस करने के लिए, और वो बॉम्बे जैसे मंच पर आते हैं, और फिर जब वो उनमें एक जेन्युइन डिज़ायर होता है और एक जेन्युइन टैलेंट होता है, तो उनके लिए बहुत सारे दरवाजे खुल जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ऐसे पैजेंट्स का एक होने का सबसे इम्पॉर्टेंस ये है कि वो एक बहुत सारे लड़कियों को अपॉर्चुनिटी देते हैं जो अदरवाइज़ नहीं मिलती, उनके कॉन्फिडेंस बूस्ट करने में हेल्प करते हैं। और जब ये पैजेंट्स होते हैं तो जितने भी कंटेस्टेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं उनका पूरा एक ग्रूमिंग सेशन होता है, तो उनकी लाइफ में एक नवी लर्निंग्स आती हैं जिससे वो लाइफ थोड़े से बेटर जी सकते हैं। सो आई थिंक दैट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ पैजेंट्स इन टुडेज़ डे एंड टाइम। तो मतलब किस तरह की क्वालिटी होना चाहिए फैशन शो, मतलब ये जजेस आप करने वाले, तो कभी कभी क्या होता है कि जरिए प्लेटफॉर्म मिल जाता है बट वहाँ पे एनी टाइम पे लास्ट टाइम पे उन्हें नर्वस होकर जाना पड़ता है, जी। मतलब क्वालिटी क्या होना चाहिए? तो जब हम ऐसे प्लेटफॉर्म पे खड़े होते हैं, तो जब हम किसी को देखते हैं और जजिंग करते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में कि हम खूबसूरत होएं, पर लेकिन खूबसूरत अंदर और बाहर से होएं। तो बाहर की खूबसूरती तो हमें नज़र आ जाती है एक जैसे हम दिखते हैं और लुक्स और कैरी करने से, तो जब हम जज करते हैं उसमें बहुत सारे क्राइटेरियाज होते हैं। सबसे पहला क्राइटेरिया डेफिनेटली एक ब्यूटी पैजेंट है, ब्यूटी होती है, तो आप कैसे दिखते हैं, आप अपने आप को कैसे कैरी कर रहे हैं, एक सेकंड क्राइटेरिया होता है। आप किस तरह से बात करते हैं, आप में क्या तमीज़ है, क्या बात करने की आपकी एक वो है, तो वो देखा जाता है। चौथा क्राइटेरिया है कि आप एज ए इंसान कैसे हैं। तो जब हम किसी से बात करते हैं तो हमें समझ आता है कि दिस पर्सन इज़ ब्यूटीफुल इनसाइड आउट, दिस पर्सन हैज़ अ लॉट ऑफ एटीट्यूड, और मतलब अलग अलग उनकी तो अंदर से कैसे हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ कि उनका इंटेलिजेंस लेवल, अगर कोई क्राउन विन कर लेता है तो वो किस खूबसूरती से उस क्राउन को आगे ले जा सकेगा, वो क्या कर सकेगा, लोगों उसको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो वो क्या ये अपॉर्चुनिटी लेकर के जिन लोगों को नीड है उनको वापस सोसाइटी को दे सकेगा कि नहीं। सो दीज आर द क्राइटेरियाज जो हम देखते हैं। नए साल को कुछ शुभकामनाएं देना चाहिए, मतलब नया साल आ रहा है, तो जो भी मतलब यंग मतलब कोई भी उनके लिए क्या मतलब मैसेज है? I'd like to wish everybody a very happy new year. I wish that everybody has a great year ahead, full of magical moments in which all their dreams come true. Thank you.